यो गाइस यार, व्हाट इज अप गाइस यार, यू आर वाचिंग स्पर्मी और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एपिसोड 29 जो है डेथ नोट का। कल उन्होंने एपिसोड 28 देखा जो कि बहुत ही तगड़ा था, बहुत मजेदार था और बिल्कुल ही रोलर कोस्टर राइड थी। सायू किडनैप हो गई थी, इसको बचाने के लिए चीफ यागमी, लाइट यागमी और पूरा उनका जो टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, आइजावा, माथुरा सब जाते हैं वहां पे। साथ में जो सेकंड कीरा है हम लोग की मीसा, वो भी जाती है लाइट के साथ क्योंकि लाइट के साथ उसको काम पड़ेगा शिनिगामी आइज का। लेकिन जैसे ही वो लोग टेलीपोर्ट कह रहे सॉरी एयरपोर्ट जाते हैं और जैसे चीफ यागमी अपनी फ्लाइट बोर्ड करने वाले होते हैं, पता नहीं कहाँ से जो मेलो नहीं है, मेलो का एक बंदा आता है वहां पे और उनसे कहता है कि हमारे पास टिकट है, हम लोग डिफरेंट फ्लाइट से जाएंगे। इसकी वजह से यागमी को, चीफ यागमी को और उस बंदे को डिफरेंट फ्लाइट से जाना पड़ता है और आइजावा को फॉलो नहीं कर पाता है। और वो डिफरेंट फ्लाइट जो है पता नहीं कहाँ किसी डेजर्टेड एरिया में जाकर उतरती है, पूरा बंजर इलाका था और वहां पे अंडरग्राउंड जगह पे एक अंडरग्राउंड रास्ता था जहां पे सायू को कैद करके रखा गया था। और जो मीसा और लाइट के बीच का जो वो है बॉन्ड काफी खराब हो रहा है इस समय, क्योंकि लाइट को पागल सा हो गया, वो कह रहा है अपनी फैमिली तक को मार सकता है वो। ये बात मीसा ने सुन ली है, मीसा भी चिल्ला रहा है, वो मतलब बिल्कुल अजीब हो गया है वो। और मीसा भी ये बात नोटिस कर रही है, रियूक भी नोटिस कर रहा है ये बात, अपना पूरा गुस्सा निकाल रहा है मीसा के ऊपर। तो भाई देखते हैं भाई वो सब क्या सीन होता है और आज क्या सायू को लेकर सेफली यागमी, चीफ यागमी जो है वापस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और उसके बाद मेलो जो है डेथ नोट का यूज करके क्या करता है, क्योंकि डेथ नोट जो है मेलो के पास है और उसको अब मेलो यूज करने वाला है। सो गाइस अपना एपिसोड स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1 गो। ओके तो एपिसोड स्टार्ट हो गया है और किसी का प्यारा सा घर है। ये देखो सायू की मम्मी और सायू, लेकिन सायू व्हील चेयर में है। व्हील चेयर पता नहीं क्यों मेरे को। ओके तो भाई मेरे को लग रहा है कि ऐसा यहाँ पे क्या सीन है कि जो अभी यहाँ पे हुआ है ना ये सब कुछ, कि सायू किडनैप हुई थी, फिर सायू को रेस्क्यू किया गया था जो चीफ यागमी लेके वापस आए थे। मेरे ख्याल से उसकी वजह से सायू को बहुत ट्रॉमा में होगी, ट्रॉमा बोल सकते हैं, शॉक बोल सकते हैं, शॉक बहुत तगड़ा लगा होगा उसकी वजह से। क्या पता कि लोग कहीं बाहर घूमने आए हों वेकेशन पे या फिर कहीं पे मतलब टाइम पास करने, ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए मेरे ख्याल से। जो बात है भाई उसका मुंह देखो। ओके तो साथ में कोई है, अब देखते हैं ये चीफ यागमी है कि लाइट है, क्योंकि सूट पहना है बंदे ने और लाइट भी सूट पहनता है आजकल। देखते हैं भाई साथ में कौन आया है। चीफ यागमी है क्या? हाँ सही बात है, वही तो भाई। मैं तुम लोगों से पिछले एपिसोड में भी कहा था कि इस सब की वजह से लाइट यागमी के जो पापा हैं चीफ यागमी, उनके ऊपर कितने तगड़े लेवल का भाई मेंटल प्रेशर, जो उनकी मेंटल हेल्थ कितनी खराब हो रही है इसकी वजह से। हम लोगों ने एपिसोड 8 में या फिर 9 में, एपिसोड 10 में देखा था शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि हार्ट अटैक आ गया था इतने प्रेशर की वजह से, इतना स्ट्रेस की वजह से। और अब भाई फिर कन्फाइनमेंट में भी रहे, उसके बाद अब ये सब भाई फैमिली पे सब कुछ आ रहा है। और जब वो पता चलेगा, अगर पता चलता है फ्यूचर में चल के कि भाई लाइट ही कीरा था, तो क्या दिमाग, क्या मुझे नहीं पता भाई, देखते हैं। फादर, ओके मेरे को टाइटल पढ़ के लग रहा है काफ़ी उस तरह का एपिसोड होगा ये, ज़्यादा तबाही नहीं पहुँचने वाली इस एपिसोड, ज़्यादा खतरनाक नहीं होने वाला, थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्या पता फादर और उनके बच्चों को जो बॉन्डिंग होती है वो दिखाएं शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे। तो देखते हैं भाई। अपार्टमेंट खाली है इन लोग का, कहाँ गए लाइट और मीसा? और भाई हाँ, लास्ट एपिसोड में याद है तुम लोगों को, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक और शिनिगामी है ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहा है। वो जाके मिला था, पता नहीं क्या नाम था, सामने लगा एंटोनियो जस्टिन की, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, कोई जस्टिन नाम का बंदा था शिनिगामी, जिससे जाके वो परमिशन लेता है। फिर जस्टिन उसको अलाउ कर देता है कि हाँ भाई तुम जाओ ह्यूमन वर्ल्ड में और जाके रियूक से खुद पूछो डेथ नोट के बारे में। मुझे ऐसा कल मैं सोच रहा था ऐसे कि जब शिनिगामी यहाँ पे आएगा तो क्या पता, जैसा रियूक जो है वो लाइट के साथ रहता है, लाइट और मीसा के साथ, क्योंकि दोनों डेथ नोट यूजर हैं, तो क्या पता जो दूसरा शिनिगामी आ रहा है उसका नाम भूल गया मैं, नाम बताया भी नहीं गया था, उसके दांत निकले हुए हैं, क्या होता है मेलुक साइड हो जाए, है ना। जैसे ये लोग, ये शिनिगामी लाइट की साइड है, वो शिनिगामी मेलुक साइड ना हो जाए, क्योंकि मेलुक के पास डेथ नोट है, तो क्या पता वो उसका शिनिगामी बन जाए। वो देखते हैं भाई क्या सीन होता है। यो आ गया भाई,
इसका मुंह देखो एक बार यार, किसने किसने कभी, भाई तुम लोगों को याद है तो तुम लोगों को याद है किस जिसने भी कभी हिस्ट्री टीवी 18 या फिर डिस्कवरी देखा है उसको याद होगा, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाले नाम का, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फिर पता नहीं क्या कुछ आता तो मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें था एक मॉथमैन। भाई मॉथमैन जैसा चेहरा है भाई, जो बात है इसका, अजीब सा कीड़े जैसा मुंह है इसका भाई, अलग ही शिनिगामी है भाई। देखते हैं क्या होता है। वो भाई मुंह म्यूजिक तो काफी चिल है भाई, पीछे वाली बैकग्राउंड भाई जैक्ड है भाई, तो पूरा र्यूक पतला है भाई, वो पूरा जैक्ड है भाई, र्यूक को ठग पटक देगा वो तो। शेडो, शेडो नाम है उसका। दोनों साथ में उड़ रहे हैं और देखो र्यूक के हाथ बाहर है, वो पूरे पीछे हाथ रख के ऐसे उड़ रहा है आराम से कितना कूल लग रहे हैं दोनों। ओके शेडो, ओ अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, एक एपिसोड में बात हुई थी कि र्यूक के पास दो नोटबुक्स कैसे हैं, क्योंकि देखो र्यूक की जो ओरिजिनल नोटबुक थी वो धरती में गिर गई थी, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में, उसको लाइट ने उठा लिया था, लेकिन र्यूक अपने साथ एक और डेथ नोट लेके चलता है। रेम के साथ ये सीन नहीं था, रेम के पास एक डेथ नोट ही थी और वो उसने रखी थी मीसा को। तो यहाँ पे यही सब लोग पूछ रहे थे, लाइट भी सोच रहा था और रेम भी सोच रही थी, मीसा भी सोच रही थी कि र्यूक के पास दो डेथ नोट कहाँ से आई हैं। Give me back my notebook. I don't know where it is. Back, you're gonna have to look for it yourself. Okay. Whammy's house wasn't simply an orphanage. अच्छा? It isn't exactly a normal orphanage. It's like a school for. It was an institution built for brilliant children. मतलब ऑर्फनेज नहीं था वो, नहीं मतलब ऑर्फनेज था लेकिन वहां जो होशियार बच्चे हैं उनको ट्रेन किया जाता था। Children, but here's the crazy part. Its real purpose is to groom these kids so that one of them could become. Success. तो जितने भी बच्चे वहां पे आते थे वैमीज हाउस में, जो मतलब देखने, जो कि फ्रंट एंड पे एक ऑर्फनेज है लेकिन बैक एंड पे बहुत ही कूल टाइप का एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे बहुत ही होशियार बच्चे जो है उनको ट्रेन किया जाता है, जो कि एल के सक्सेसर बन जाएंगे आगे जाके। तो ये सीन था, मतलब जो ये हम लोग का मेलो है पीला बच्चा और जो आत्मा है सफेद बच्चा हम लोग का क्या नाम है नियर, दोनों लोग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स रहे होंगे तभी तो। लेकिन मेरे ख्याल से एल भी कभी ना कभी पक्का यहाँ का स्टूडेंट रहा होगा। ओके, वॉज रैंक्ड नेक्स्ट आफ्टर नियर। अच्छा तो फर्स्ट नियर आता है हमेशा, मान सकते हैं, सेकंड मेलो। So Nier was meant to be L's successor. There's no mistake. He has to be N. He's the one commanding the SPK. Yes. As for Mello, he would have wanted to become L's successor. तो वो डेथ नोट वाला होगा शायद, पता कर ले लाइट ये बात। But he probably lost out to Nier. Gives him a motive for wanting to get his hands on. Yes. लाइट का दिमाग वापस चलना स्टार्ट हो गया है। लास्ट के कुछ एपिसोड्स में लाइट पागल हो गया था, उसका दिमाग चल नहीं रहा था, लेकिन अब लाइट वापस एक ट्रैक में आ चुका है और दिमाग चलने लगा है उसका। तो बहुत सही बात है ये, नहीं तो वो हार जाएगा। वो सक्सेसर्स, वो इस लाइन ने जहां पे लाइट ने कहा कि मेरे को अभी भी लग रहा है कि मैं एल से फाइट कर रहा हूं, इस लाइन ने जो मेरा सब्सक्राइबर है रेखा रानी उसे कमेंट किया था कि एल वापस आएगा लेकिन अपने मतलब एल विल कम बैक बट इन पार्ट्स। तो क्या मतलब है, एल के दो पार्ट नियर और मेलो, तभी तो वो लाइट कह रहा है कि उसको अभी भी लग रहा है कि एल से फाइट कर रहा है। वो दोनों उसको इतना चैलेंज कर रहे हैं, उसको एल वाली वाइब आ रही है। भाई क्या बात है यार, बहुत सही कमेंट था यार रेखा रानी, मजा आ गया। ओ उसकी आंखें देखो मीसा की। इसका तो ये डेथ नोट यूजर है, ये डेथ नोट यूजर होगा फिर, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन ही दिखाई दे रहा है ना। कार्ल स्नाइडर नाम है उसका। It was a simple matter of using the death note to make Snyder send a letter to me with the location of the gang's hideout. Whoa! अरे? Great news. The letter arrived. He's in it. I did it. I outmaneuvered
over both Nier and Mello. नहीं यार, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी मत करो लाइट, इतना मत पगलाओ भाई। So Light, I guess this means I was helpful to you again, doesn't it? Yeah. I love you. पीछे देखो, पीछे देखो भाई, कौन सा मीम था? पीछे देखो, पीछे भाई, वही देखो भाई, पीछे खड़ा है हमारा सिडो, जो बोलना हो बोलो, और आगे लोग मस्ती कर रहे हैं अपनी भाई। सिडो पीछे खड़ा है। अब दोनों लोग तो नहीं जानते, दोनों लोग देख ही नहीं पाएंगे इसको। ओके ओके, ओ उसने भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि क्या पता जो नया शिनिगामी है, जो ये सिडो है, क्या पता जाके मिल जाए मेलो से। जैसे कि र्यूक लाइट के साथ रहता है, मिसा के साथ रहता है हमेशा, सिडो जाके क्या पता मेलो के साथ मिल जाए। और उसने जलते हुए पेपर में पढ़ लिया लॉस एंजलिस, और क्या पता जो स्ट्रीट का जो वो भी था एड्रेस, वो भी पढ़ लिया होगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन क्या पता जाके वो सर्च करे कि उसकी डेथ नोट कहां पे है। ये देखो पीछे देखो, हॉलीवुड, पीछे हॉलीवुड लिखा है, एलए आ गया भाई साहब। Oh, they're gonna have to be able to. हाँ Looks like Snyder's the owner right now. अच्छा, तो अभी जो स्नाइडर है, हाँ यही जो कार्ल स्नाइडर नाम था ना, कार्ल स्नाइडर, ये करंट ओनर है डेथ नोट का। ओके Well, tag, you're it. और किसी ने देखा ही नहीं, और किसी ने देखा ही नहीं। मेलो सोच रहा है भाई ये हवा में कैसे उड़ी, और जाके वहां चली गई। भाई मैं तो बस ये देख रहा हूँ, जब मेलो देखेगा शिनिगामी को तो मेलो का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अभी तो केवल कार्ल स्नाइडर देखेगा, और कार्ल स्नाइडर ही भाई डर जाएगा, जो बात है वो भी डर जाएगा। भाई पीछे भाई तुम्हारे मौत का देवता खड़ा है। It's a notebook that kills people. Hell, nothing surprises me anymore. The guy with the dirty clothes, वो उसने शिडो को देख लिया है हमारे कार्ल स्नाइडर ने। Who the hell is he? Brought him here. I came here on my own. I'm a शिनिगामी। Fine, whatever. Come on, guys. Touch the notebook. सब देखेंगे। कुछ होएगा ही नहीं, कुछ होएगा ही नहीं भाई, जो करना हो कर लो। एपिसोड 4 पे देखा था हम लोगों ने, एपिसोड 4 में जब वो बस की हाईजैकिंग हुई थी, और जिस हाईजैकर ने जब उसकी गोली फायर करी थी, रू को कुछ हुआ ही नहीं था भाई। वो इंसान है ही नहीं, वो आत्मा भी नहीं है भाई, वो कुछ और ही है भाई। वो Ryuk, रियुक, as of now, I'm going to forfeit ownership of this notebook. वो I ask is that you agree to follow whichever person I give it to. अच्छा, You're giving up ownership. तो दूसरी बार ये अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को फोरफिट कर रहा है। और उसने रियुक से कहा है कि अब मैं जिसको भी नया ओनर बनाऊंगा तो बस फॉलो करना है उसको। नया प्लान है लाइट का कोई, यहाँ पे देखते हैं। Again? But wait, won't you lose all your memories if you do that? हाँ Misa, lend me your notebook. I'll keep it on me like this. That way, even if I forfeit ownership of my notebook, I won't lose my memory. Chocolate is so good. रियुक को एप्पल्स पसंद आए थे, सिडो को चॉकलेट पसंद आई है। भाई शिनिगामी भी कितने अलग होते हैं भाई, देखो। What about that stuff you told us? Is it true? If the person using the note fails to consecutively write names of people to be killed within 13 days of each other, then the user will die. If you make this note unusable by tearing it up or burning it, all the humans who have touched the note till then will die. Are you saying those two rules are made up? तो बता दिया उसने कि भाई जो पीछे 2 रूल्स लिखे हुए हैं पीछे साइड पे, फेक हैं, फेक हैं भाई। सिडो ने आते ही साथ भाई हर चीज पलट डाली है यहाँ पे। लाइट का दिमाग घूमने वाला है, लाइट को पता भी नहीं कि भाई नया शिनिगामी आ चुका है, जो कि बिल्कुल लाइट की साइड पे नहीं है, और वो उसको एक्सपोज कर डालेगा। 13-day rule. We can test that out by using one of our people. हाँ जो बात है। Question is, was this the notebook that was used by Kira? And if so, was he aware that these 2 rules were false? हाँ No. He could have used these rules to his advantage. Ah. In particular, the 13th day rule. Prove his innocence in only 13 days. अब वो नैरो डाउन भाई, अगर से कैसे पता लगा लिया, क्योंकि जो कन्फाइनमेंट हुई थी मीसा की भी और एल की भी, लाइट की भी, मैं एल क्यों बोल रहा हूं
बहुत ही सीक्रेट तरीके से करी गई थी, किसी को पता भी नहीं चला था कि भाई वो लोग कन्फाइनमेंट में हैं लगभग 50 डेज के लिए ना। अगर ये निकाल लेता है तो ये समझ जाएगा कि भाई या तो मीसा कीरा है या तो लाइट कीरा है। ओके, जो कोई भी यूज करेगा 13 डेज वाला रूल अपने आप को मतलब इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, वही तक कीरा होगा। और जैसे कि कन्फाइनमेंट में रखा गया था और लाइट खुद से आया था कन्फाइनमेंट में रहने के लिए, खुद से आया था कि मुझे बंद कर दो यहाँ पे। उसका लेकिन कोई प्रूफ तो है नहीं उस तरह से। देखते हैं कि मेलो यहाँ से क्या ड्रॉ करता है, कंक्लूजन अपना देखते हैं। ओके ओके, तो ये लोग कहीं पे आए हुए हैं बाहर। Yagami speaking. This is Kira. ओ कीरा, I understand the notebook that was in your possession has fallen into criminal hands. Prove it? Now that there are others using the notebook, there's no point predicting killings in order to identify myself. हाँ। I could just as easily kill the same targets. सही बात But है। don't worry. I've already taken this into account. I've sent you something that will clearly prove to you that I am Kira. तो जो ये कीरा भी फोन कर रहा है, It's my own notebook. What do you mean? जो कीरा भी फोन कर रहा है, उसने कहा है कि मैंने तुम लोगों को एक प्रूफ भेजा है जिससे मैं अपने आप को मैंने एक प्रूफ भेजा है जिससे मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगा कि मैं ही रियल कीरा हूं। और उसने अपने प्रूफ में उसने भेजा ये है अपनी डेथ नोट। तो ये नया जो कीरा है ये मीसा भी हो सकती है या फिर कोई नया बंदा हो सकता है जो कि कीरा बना हुआ है, और उसने डेथ नोट भेजी है। तो ये पूरा प्लान है लाइट का, लेकिन देखते हैं भाई इस प्लान का मतलब क्या है, लाइट क्या प्रूफ करना चाह रहा है इससे। On November 10th, at exactly 11:59 p.m., arrangements have been made so that all known associates of the Mafia will die. It's already been written in my notebook, so it's impossible for me to make any changes. You will not be able to prevent these deaths. I already know their location. I will hand over that information along. What should we do? If the Mafia members are going to die on the day Kira specified, लाइट की तरह स्मार्ट लग रहा है, देखो है ना, हाई नेक में। ओके chance to get the notebook back. I don't like the idea of following Kira's plan, but it's our best option. Exactly. But still, knowing the time of death for these guys isn't going to be enough for us to make our move. Ide, I think we both know what needs to be done. We get the Shinigami to follow us. टास्क फोर्स के सारे लोग ryuk को देख पा रहे हैं, मतलब जो डेथ नोट आई है वो ryuk वाली डेथ नोट ही है। तभी जितने भी टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं सब ryuk को देख पा रहे हैं। लाइट का भाई क्या प्लान है मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, जो मेरे को पिछली बार समझ में नहीं आया था, लेकिन भाई प्लान बहुत तगड़ा है भाई। सोचो एक बार, जो मेलो है और मेलो के जितने भी दोस्त हैं वो लोग एक शिनिगामी को देख पा रहे हैं, और यहाँ पे लाइट और लाइट के जितने भी दोस्त हैं फिर जो मेंबर्स हैं टास्क फोर्स वाले जो साथ के साथी हैं जो वो लोग ryuk को देख पा रहे हैं। कितनी अजीब बात है भाई। लेकिन लाइट ने ऐसा ये क्यों किया है और ये ryuk को दिखवा के क्या प्रूफ करना चाह रहा है? मेरे ख्याल से इसने प्रूफ कर दिया होगा ये कि डेथ नोट रियल है, रियल कीरा की है, क्योंकि इसने शिनिगामी दिखा दिया ना। And then we do the deal for the eyes and make sure they're all dead, right? ये लोग आई डील करने वाले हैं, ryuk के साथ आई डील करने वाले हैं ये लोग। ये क्या सीन है भाई, ये लोग ryuk के साथ आई डील करने वाले हैं। I will make the deal for the eyes. No way, Chief! Let me be the one to do it! I was responsible for handing over the notebook in the first place. Since that moment, I've been unable to live with what I've done. I've even thought of killing myself. लाइट तुम क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो लाइट, क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो लाइट यार? कितना परेशान करोगे पापा को अपने भाई तुम, कितना। नवंबर 10th 11:47, हम लोग पता है कि 10 नवंबर को ही 11:59 पे कोई मरने वाला है यहाँ पे माफिया लोग के में। तो अभी इनके पास मेरे ख्याल से 12 मिनट है, 10-11-12 मिनट है। देखते हैं भाई क्या होता है। Make the eye deal with the Shinigami.
I'm ready. Should. अरे र्यूक मना कर दे यार, र्यूक क्यों मना कर, र्यूक का तो फायदा हो रहा है, उसकी लाइफ बढ़ रही है भाई। चीफ ऑलरेडी 50s या 60s में होंगे अपने, है ना, 60s 50s 60s में होंगे। Yes. That's your cue. 11:59 पे। ओ लेकिन मेलो भी है। I didn't think you'd go this far. My plan was supposed to be perfect. क्या What the hell is Shido doing? सिडो? Relax. Sit here and do nothing. सिडो कितना डरपोक है भाई, सिडो कितना डरपोक है। वो मेलो से डर गया, अब र्यूक उसका मुंह दबा खोले। रुको भाई एक मिनट, ये डेथ नोट क्या कर रही है, आ रहे हैं बोलो। ओके ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया है। ओके मार उड़ा, पड़ी गोली और डेथ नोट। We've apprehended 2 of the criminals. Yes! We've also been able to secure the notebook. यस, तो अब वो लोग सिडो को भी देख पाएंगे। जैसे जैसे चीफ यागामी ने डेथ नोट छू ली है, वो वाली दूसरी वाली डेथ नोट भी, तो अब वो चीफ यागामी सिडो को भी देख पाएंगे। सिडो जो दूसरा शिनिगामी है, डरपोक है, वो डरपोक है एक नंबर का, बेवकूफ कहीं का। और भाई एक ये बात भी तो है कि चीफ अगर मेलो को सामने से देखते हैं तो वो रियल नेम पढ़ लेंगे मेलो का, और अगर वो गलती से बता देते हैं लाइट को कि रियल नेम क्या था, और लाइट को वहीं से फोटो मिल जाती है, मेलो खत्म, मेलो तो खत्म हो गया। फिर रियल नेम लिख देगा वो, फोटो देख के नाम याद, शक्ल याद कर लेगा वो, मेलो तो खत्म है भाई। फिर क्या सीन है भाई। This will be your only warning. The next explosion will take out the entire building. एक और एक्सप्लोजन अगर हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। अच्छा अब तो बात माननी पड़ेगी भाई, मरना थोड़ी ना है। नाम पढ़ लो, नाम क्या है? माइकल क्या MIHAEL भाई, नोट करना पड़ेगा क्या मुझे भी? मिहेल कील। Your real name, it's Mikhail Kale. मिहाइल केल। नाम मिल गया उसको, नाम मिल गया। I will kill you. You have my word. Woo! What are you doing? Don't be stupid. Write his name down and kill him now. हाँ You know how this works. अरे लिख दो, बस लिख दो। I've written your first name, and it will only take me a second to write your surname. अरे लिख दो यार। Just write it. You've never killed someone before, have you? ओ वेस्ट है अभी, वेस्ट है पीछे। मारो। पड़ी बहुत सारी आइजामा भाई। बिल्डिंग चली गई पूरी। ओके हार्ट बीट है भाई, हार्ट बीट है। Please, Dad. You can't die on me like this. एपिसोड का नाम फादर क्यों था? अरे यार एपिसोड का नाम फादर क्यों था? इसकी वजह से, या जो अभी होने वाला है, जो मेरे को लग रहा है। According to that Shinigami Ryuk, I can't see the lifespan of someone who owns a notebook, but लाइट ने क्या दिमाग लगाया भाई। वो जानता था कि अगर वो डेथ नोट भिजवाता है चीफ यागामी के पास, टास्क फोर्स में भी, और वो लोग छू लेते हैं
और ओनर बन जाते हैं उसके, जैसे कि चीफ यागामी ओनर बन गए थे लाइट डेथ नोट के, तो जो दूसरा डेथ नोट यूजर है उसका लाइफ स्पैन वो देख ही नहीं पाएंगे, केवल नाम देख पाएंगे। और अगर इस टाइम पे वो देखते हैं अपनी बेटी की तरफ, लाइट की तरफ, तो लाइट का उनको लाइफ स्पैन देखता ही नहीं, मतलब कि लाइट कीरा है ये प्रूव हो जाता। लाइट अपना कवर खो देता। भाई क्या दिमाग लगाया था, तभी उसने डेथ नोट भिजवाने से पहले अपनी ओनरशिप फॉरफिट कर दी थी, वो नॉर्मल इंसान वापस बन गया था। तो उसके देखो 93 ईयर्स 26 मंथ्स 39 डेज दिखाई दे रहा है। भाई भाई You really aren't Kira. I'm so glad. My son. Don't tell me you're still worried about that, Chief. Of course he's not Kira. Come on. You shouldn't talk so much, Dad. That's important, but I've got bigger things to deal with right now. I've got to get him to write Mello's name in the notebook. अरे सुअर कहीं, कितना सुअर आदमी है भाई। अभी तो I can't just come out and say it's not too late. No, wait, maybe I can. It all depends on how I do it. Come on. Dad, write his name. You can't let him beat you like this. Write his name down. With your last bit of strength, do you want to die in vain? Dad, no. I'm sorry for your loss. Dad, wake up! Come on, damn it! Don't you die on me, you idiot! Dad! Shinigami who came here to take back this notebook, aren't you? Yes. The notebook might be helpful to the Kira investigation, but we really only need one of them. I'll give this one back to you. Humans who use the notebook are cursed with fear, pain, and misery. Of course, Soichiro didn't use the notebook. He got to die believing that his son wasn't Kira. I guess that means he was happy. सो गाइस यार यही था एपिसोड 29। मेरे को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था कि क्यों नाम रखा गया है फादर इसका, लेकिन जब वो था ना कि हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, हॉस्पिटल क्या, हाँ जब हॉस्पिटल वाला ही सीन आया था और जब लाइट कहता है कि, तभी मेरे को लगा कि भाई क्यों नाम रखा गया था फादर इसका। पहले मेरे को लगा कि शायद वो दिखाएंगे कि मेरे को पहले लगा था कि वो दिखाएंगे कि जैसे सायू के ऊपर जो बीता, या फिर सायू या फिर उसके जो कुछ मतलब फैमिली में हो रहा है उसकी वजह से, उसके पापा की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर क्या हो रहा है, मुझे लगा था एपिसोड में वो दिखाएंगे। मैंने गेस नहीं किया था कि भाई ये होगा। भाई बहुत ही सडन था भाई ये, मैंने नहीं गेस किया था भाई। जो बात है, तुम लोग ने भी जब देखा हो तुम लोग को भी आइडिया नहीं होगा भाई एकदम से ये हो जाएगा भाई यार। लेकिन भाई जब एल मरा था तब भी मेरे को लाइट की ओर गुस्सा आई थी, इसके बाद और आ रही है भाई। भाई बेवकूफ़ अपने पापा का यूज़ किया उसने भाई, उसने यूज़ किया है। और दूसरी बात, यूज़ करने के अलावा भी उसने बेवकूफ़ बना के मारा जान से, मतलब मरते समय भी बेवकूफ़ बना दिया उसने कि वो मर रहे हैं तो ये उनको ये भी नहीं पता सच्चाई क्या है। उनको लग रहा है कि भाई हाँ बेटा बिल्कुल इनोसेंट है, कीरा नहीं है वो, और समझ गए मतलब ये तो अच्छा है। चलो वो उनको वो सेटिस्फाइड होके मरे हैं कि उनका बेटा कीरा नहीं, ये बात तो चलो अच्छी है कि वो कम से कम ये नहीं हुआ कि मेरा बेटा ही ये सब था वो था, तो ख़राब लगता है उनको। लेकिन हाँ ये है कि वो खुश होके एक तरह से मरे, जैसा कि रूक कह रहा था। लेकिन भाई लाइट बिल्कुल ही पागल हो चुका है भाई। भाई मीसा सपोर्ट कैसे कर रही है उसको, क्योंकि जब मीसा ने सुनी थी ये बात, जब अपनी बाथरूम में कहा था कि मेरे को सायू को मारना पड़ेगा, मीसा डर गई थी सुन के।
और अब जैसे कि उसने अपने पापा को मार दिया तो उसने पूरा प्लान बताया होगा मीसा को, और मीसा सपोर्ट कर रही है। पता नहीं भाई, क्योंकि जैसे मीसा भी कहते थे कि वो वर्शिप करती है कीरा को, शायद उसकी वजह से कि कीरा ने उसकी मम्मी पापा के जो मर्डरर थे उनको मार के एक तरह से बदला लिया था, तो उसकी वजह से शायद वो कीरा को सपोर्ट करती है। इन्हें पता नहीं भाई, मीसा भी इतनी अजीब सी बन गई है। देखते हैं भाई क्या होता है आगे। तो एपिसोड 29 था नहीं, 29 था ये एपिसोड, इसका नाम था फादर। एपिसोड काफ़ी बढ़िया था भाई, बहुत हाइप मोमेंट्स थे इसमें। जब सिडाओ आता है और जब उनकी लड़ाई होती है, उन लोग हाइड आउट में घुस जाते हैं भाई, ख़तरनाक सीन था वो वाला। और भाई अलग ही लेवल था भाई, चीफ के पास शिनिगामी आइज़ आ गई भाई, क्या ही सीन था भाई, वो वाला मज़ा ही आ गई थी। और भाई र्यूक ऐसे कर रहा था जैसे उसकी आंखें निकालने वाला हो, जैसे उसमें नारुतो में नहीं करती, जब भी आंख बदलनी रहती है तो आंख निकाल के लगा लेते हैं भाई, वो वाला सीन था पूरा। जैसे जब मादरा को अपनी आंखें लगानी थी, उसने कैसे उसकी आंख निकाल के अपने घुसा ली थी, मतलब अलग ही सीन था भाई वो वाला। वैसे ही इसने र्यूक ने किया था भाई। मेरे को समझ में नहीं आती उसने ये प्लान क्यों किया, उसने अपनी ओनरशिप क्यों फॉरफिट करी। लेकिन जो उसके पापा कहते हैं ना कि जो डेथ नोट यूज़र होता है उसका, उन्होंने बस इतना बोला जो डेथ नोट यूज़र होता है, और चेहरे और स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं लाइट का लाइफ स्पैन दिख रहा है। मैं भाई दिमाग मेरा फ्लिप हो गया था वहीं पे, मैं समझ गया था भाई प्लान का मतलब, जो प्लान में नहीं, जो मेन उसका मोटिव था फॉरफिट करने का, जो ये डेथ नोट की ओनरशिप है, वो क्या था, वो यही था कि भाई उसकी वजह से लाइट का जो कवर है वो सामने ना आए, लाइट इनोसेंट लगे बिल्कुल, ये था उसका मेन मोटिव, ये था। सो गाइस यार एपिसोड बहुत सही था। प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में लिख देना प्लीज़, रेस्ट इन पीस सोइशिरो यागमी, या फिर रेस्ट इन पीस चीफ यागमी, एफ इन द चैट, जो लिखना हो लाइक कर देना यार प्लीज़। और एपिसोड को भी मैं टाइटल भी यही दूंगा, रेस्ट इन पीस सोइशिरो यागमी। भाई तुमने देखा जब पावर आने के बावजूद भी केस सॉल्व करने, मेलो को नहीं मारा, उनके पास पावर आ गई लेकिन वो करप्ट नहीं हुए। डेथ नोट की पावर, शिनिगामी आइस की पावर आ गई थी सोइचिरो यागामी के पास, फिर भी वो इंसान करप्ट नहीं हुआ, वो पूरी मोरालिटी रखी उसने अपनी। लाइट दूसरी जगह करप्ट हो चुका है पूरी तरीके से, इंसान तो बचा ही नहीं है वो। भाई देखो मार नहीं पा रहे थे वो, तब भी देखो उन्होंने कितनी बार फोर्स किया कि भाई उनको मारना ना पड़े और वो खुद से सरेंडर कर दे। वो कितनी बार उन्होंने बोला था कि सरेंडर कर दो, नहीं मैं नाम लिख दूंगा। बताओ मार नहीं पा रहे थे वो। ये फ़र्क है सोइशिरो यागमी में और लाइट यागमी में, फ़र्क ये किसी में भी फ़र्क है भाई, जिसको ठीक है ना। तो भाई समझ रहे होगे, तुम समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं तो कम से कम सोइशिरो यागमी के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छा लगा रिएक्शन और वीडियो अच्छा लगा हो तो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे मस्त मस्त रिएक्शन आते रहेंगे, है ना। कल मिलता हूँ, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ कल, बहुत ही मस्त रिएक्शन हो, तब तक के लिए बाय।